डॉलर के मुकाबले और नीचे गिरा रुपया तो मचा हंगामा। डॉलर के मुकाबले और घट गई रुपए की कीमत, क्या है वजह? मोदी राज में गिरा रुपया तो कांग्रेस को मिल गया मौका। मोदी राज में रुपया लगातार नीचे गिरता जा रहा है तो मानो कांग्रेस को भुनाने के लिए एक और मौका मिलता जा रहा है। मंगलवार को पहली बार रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरकर 80 रुपए के पार हो गई और फिर उसके बाद कांग्रेस ने पूछे मोदी सरकार से सवाल। राहुल गांधी ने रुपए की गिरती कीमत को लेकर बीजेपी को याद दिलाया मोदी का वो पुराना बयान जिसमें वो कांग्रेस को गिरती रुपए की कीमत को लेकर कोस रहे थे, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे थे। खैर, राजनीति में तो रस्साकशी का ये दौर अक्सर देखने को ही मिलता है जिसमें जो मुद्दे की गंभीरता होती है वो कहीं खो सी जाती है। जी हाँ, मुद्दे की गंभीरता। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 80 से भी ज्यादा हो जाना वाकई चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डॉलर के मुकाबले सिर्फ भारतीय करेंसी ही कमजोर हुई है। डॉलर ने यूरोप से लेकर अमेरिकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था वाली करेंसी को भी गहरी चोट पहुंचाई है। लेकिन सवाल फिर भी कायम है कि डॉलर के मुकाबले आखिर रुपया क्यों गिरता चला जा रहा है? डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार में रुपए की तुलना में डॉलर की मांग ज्यादा है। रुपए की तुलना में डॉलर की मांग बढ़ी हुई है जिसके दो कारण हैं। पहला, भारतीय जितना निर्यात करते हैं उससे ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं। इसे ही करंट डेफिसिट कहा जाता है। जब किसी देश के पास ये होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आ रहा है इससे ज्यादा विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही है। 2022 की शुरुआत से ही यूक्रेन में युद्ध की वजह से कच्चे तेल के साथ साथ और सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जिससे भारत का करंट डेफिसिट बढ़ा है। इसने डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम कर दिया है। देश के बाहर से सामान आयात करने के लिए भारतीय ज्यादा डॉलर की मांग कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश में गिरावट दर्ज की गई है। ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में करंट डेफिसिट की प्रवृत्ति होती है, लेकिन भारत के मामले में ये घाटा देश में निवेश करने के लिए जल्दबाजी करने वाले विदेशी निवेशकों ने पूरा नहीं किया था। इसे कैपिटल अकाउंट सरप्लस भी कहा जाता है। साल 2022 की शुरुआत से ज्यादा विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की तुलना में अमेरिका में ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक आक्रामक रूप से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। निवेश में इस गिरावट ने भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के बीच भारतीय रुपए की मांग में तेजी से कमी की है। क्या रुपया सुरक्षित क्षेत्र में है? रुपए की विनिमय दर को प्रबंधित करने में आरबीआई की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। अगर विनिमय दर पूरी तरह से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है तो इसमें तेजी से उतार चढ़ाव होता है। जब रुपया मजबूत होता है और रुपए का अवमूल्यन होता है, लेकिन आरबीआई रुपए की विनिमय दर में तेज उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं देता है। ये गिरावट को कम करने या वृद्धि को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। ये बाजार में डॉलर बेचकर गिरावट को रोकने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा कदम है जो डॉलर की तुलना में रुपए की मांग के बीच के अंतर को कम करता है जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आती है। जब आरबीआई रुपए को मजबूत होने से रोकना चाहता है तो वो बाजार से और डॉलर निकाल लेता है जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है। कैसे तय होती है मुद्रा की वैल्यू? मुद्रा या करेंसी का जहां लेन देन होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है या फिर मनी मार्केट कहते हैं। एक्सचेंज रेट हमेशा एक सा नहीं होता, उसमें हर वक्त बदलाव होता रहता है। कोई जरूरी नहीं कि पाउंड के बदले जितने रुपए 2022 जुलाई में देने पड़े, दिसंबर में भी पाउंड की कीमत रुपए के या किसी और मुद्रा के मुकाबले उतनी ही रहेगी। ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ऐसा किसी करेंसी की मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है। जिस मुद्रा की मांग अधिक होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी और क्योंकि विश्व का बड़ा हिस्सा अपना व्यापार अमेरिकी डॉलर में करता है, इसलिए मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। मुद्रा की बढ़ी कीमत का क्या होता है असर? भारत जैसे देश में जरूरी सामान जैसे कच्चा तेल, गैस बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण का सौदा भी ज्यादातर अमेरिकी करेंसी में ही होता है, तो भारत को डॉलर की हमेशा जरूरत रहती है। अगर इन सब सामान की मांग ज्यादा हो जाती है तो इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है और भारत को इनके आयात के लिए ज्यादा पैसा देना होता है।
जिसके कारण पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी होती है। माल ढुलाई कारखाना चलाने में ज्यादा महंगे तेल गैस का इस्तेमाल होता है और इससे महंगाई बढ़ जाती है। और जब महंगाई बढ़ेगी तो देश की आम जनता भी हंगामा करेगी और मौजूदा सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। वैसे आप इस बढ़ती महंगाई, डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कीमत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।